दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। सरहद पार दरअज़ी रोकना होगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह नाकाबिले कबूल हैं। अफगानिस्तान की जानब से किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने यक निकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़ी कर दी। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कर रहे हैं। मुल्ला उमर के बेटे अबूरी वज़ीर दिफा मुल्ला यकूब की क़यादत में अफगान वफ्द दोहा में मौजूद है। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। मौके और हालात की नासाज़गी की बायस आज फिर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक अफगान तनाव समेत दीगर इलाकाई पेशरफ्तों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। अफगान हुकाम को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान का फितना ख्वारिज समेत तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की अहमियत पर जोर। मलेशिया के वज़ीर आज़म का पाक अफगान तनाव पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का रब्ता जारी रखने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। हलाकत शुदा पसंदों में गुल बहादुर के करीबी रिश्तेदार हाजी फजलुर रहमान समेत दीगर आम सरगना भी शामिल। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 17 अक्टूबर की रात पकता में दहशतगर्द ठिकानों को मौसम अंदाज में निशाना बनाया गया। मुस्तकिल स्ट्राइक्स में दहशतगर्द फरमान उर्फ अल करमा, हाजी सदीकुल्ला दावड़, गाजी मदखेल, मुकरब और किस्मतुल्ला भी मारे गए। ये तमाम खारजी गुल बहादुर के अहम सरगना थे और इनका मारा जाना एक बड़ी कामयाबी है। गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी और मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood. It's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan. Energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान को प्रॉक्सीज को लगाम डालना चाहिए। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा, यह प्रॉक्सीज पाकिस्तान में घनौने हमलों के लिए अफगान सरजमीन में इस्तेमाल करती है। हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। हम इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में बोले, कशीदगी खिते के अमन के लिए खतरा बन सकती है। इसका जिम्मेदार भारत होगा। भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत हुक्मरानों जमात ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। Most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s. Let me assure the nation, we will not lose an inch of this sacred land. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. भारतीय फौजी क़यादत सुन ले, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुल्कों में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी जारियत पर पाकिस्तान दुश्मन को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। बोले, दोबारा जारियत की तो हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफी वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वर खत्म कर देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, मार्का-ए-हक में अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा पेशा वाराना महारत से दुश्मन को शिकस्त
हिदायत दी, दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राफेल तैयारे मार कर आए। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी और दिफाई साहलियत का लोहा मनवाया। भारत गुमराहकुन बालादस्ती के गरूर में मुब्तला था। दुश्मन की मुत्तहिद बेसिस बाशमुल दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुर्सी, परेड का मुआयना किया। नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास, फील्ड मार्शल को सलामी। इराक, मालदीव, कतर, माली, नेपाल, फलस्तीन, श्रीलंका, यमन, नाइजीरिया और बांग्लादेश के कैडेट्स भी पास आउट। बाबर कंपनी को कायदे आजम अवार्ड से नवाजा गया। कैडेट्स ने हल्फ भी उठाया। तकरीब में पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सफारतकारों और अहम शख्सियात की शिरकत। करम से पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और उनकी पूरी टीम की शबाना रोज़ मेहनत, ख़ास तौर पर ये जो सैलाब आया इसमें उन्होंने बड़ी मेहनत की। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में गुफ्तगू बोले। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, आज मईशत के अशारिये बहुत बेहतर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सफाती महाज पर भी अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबियाँ दी। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की तारीफ बोले। मरीम नवाज पंजाब में बहुत मेहनत कर रही हैं। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। पाकिस्तान जारियत और दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देगा। स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले। पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क से लड़ाई नहीं चाहता, जंग में कभी पहल नहीं करेंगे। किसी ने जारियत की तो उधार नहीं रखेंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी नाकाम हो गई। एक तरफ वो हमारे लोग शहीद करें और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, तो ये नहीं हो सकता। हम अब मजीद शहदा के जनाजे नहीं उठा सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा, हम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने वाले नहीं। नून लीग की किसी सियासी जमात पर पाबंदी की पॉलिसी नहीं। पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर वफाकी काबीना ने फैसला करना है। ये टोला मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी चाहता है। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों की ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। मामले पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बयान को मुतसबाना और कबल अज़ वक्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान दावे को चैलेंज करता है, तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने PCB की दावत कबूल कर ली। अफगानिस्तान के इनकार पर ट्राई T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्क की सीरीज नवंबर में होगी। 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी पर साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। अफगानियों की मुश्किलात को अपनी मुश्किलात समझा। अपनी सरहदें अफगान भाइयों के लिए खोल दी। 40 लाख महाजरीन को अपनी सरजमीन पर बसाया। इंतहाई अफसोस है कि अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को बुलाकर सरहदों पर खुली जारहियत की। हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसका बरादर इस्लामी मुल्क है। बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों और सहूलतकारों के आगे नहीं झुकी। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे को आगे लेकर चल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में सानिया कारसाज में जहां कारकुनों की बरसी की तकरीब से खिताब, कहते हैं, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए जहदोजहद की। सानिया कारसाज के बाद भी बेनज़ीर भुट्टो अपने मिशन पर कायम रही।
पीपल्स पार्टी का बतौर इत्तेहादी जमात हुकूमत को मजीद वक्त देने का फैसला। CIC इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा की मीडिया ब्रीफिंग। शीरी रहमान कहती हैं हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दिया है। 1 माह बाद PP की CIC का इजलास फिर होगा। अगले माह फिर वादों पर अमल दरामद का जायजा लेंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के बाद कई वादे कर रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का पहला मरहला फाइनल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 8 से 10 वज़रा को काबीना में शामिल किया जा सकता है। सूबाई काबीना में मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, अदनान कादरी और फजल शकूर को शामिल करने का फैसला। फैसल तरकई, आफ्ताब आलम, फ़खर जहान और आकिबुल्ला भी काबीना में शामिल होंगे। दूसरे मरहले में मावनीन खुसूसी और मशीरों को शामिल किया जाएगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हो गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अजहज़ई को और वाइस चेयरमैन इल्लामा राजा नासिर अब्बास की साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। महमूद अजहज़ई और इल्लामा राजा नासिर अब्बास ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने दावत कबूल कर ली। बाज़ाब्ता ऐलान चंद दिन बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 70 शिकायत मुस्तरद। 3 मजीद कार्रवाइयों के लिए मंजूर। 1 पर कार्रवाई मौका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजों के बाज़ाब्ता इख्तिलाफ में अक्सरियत राय के तरमीम की मंजूरी। इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज टोकर शरीक हुए। लाहौर में बसंत कब मनाई जाएगी, मुजवजा तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अंदरूनी शहर में बसंत आइंदा साल 14 और 15 फरवरी को मनाई जाएगी। बाकायदा ऐलान वज़ीर आला पंजाब खुद करेंगी। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज़ का होगा, जो शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट और रंग महल के इलाकों में महदूद सतह पर मनाया जाएगा। 2 रोज़ बसंत के तजर्बे की बुनियाद पर आइंदा का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर खजाना का वाशिंगटन DC के दौरे का 6था और आखिरी रोज़। मोहम्मद औरंगज़ेब की अबूज़बी कमर्शियल बैंक के सीनियर इंतजामी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर रोशनी डाली। मोहम्मद औरंगज़ेब की JP मॉर्गन के सीनियर इंतजामी वफ़द से मुलाकात। वज़ीर खजाना का JP मॉर्गन टीम पर 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद शोबों की तलाश पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब तुर्किया के वज़ीर खजाना से भी मिले। दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार।